स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल प्रभु कथा में। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ अपने आराध्य से कि आप सब पे सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, आप सभी सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत करें। तो आज की कथा क्रोध से उत्पन्न हुई कथा है। यानी कि आज की कथा हमें एक संदेश देती है कि क्रोध से उत्पन्न हुई कोई भी चीज, क्रोध से उत्पन्न होने के वजह से वो नकारात्मक शक्तियां उत्पन्न करती है, नकारात्मक शक्तियां पैदा करती है और हमेशा उसका दुष्परिणाम होता है। तो आज की कथा देव आदिदेव महादेव की कथा है। यानी कि महादेव के क्रोध से उत्पन्न एक ऐसी कथा है जिसको सुनने के बाद हमें एहसास होगा कि क्रोध चाहे ईश्वर का हो या व्यक्ति का हो, हमेशा उसका परिणाम नकारात्मक होता है, हमेशा उसका परिणाम दुष्परिणाम के रूप में उभर के आता है। तो आज की कथा महादेव की कथा है। तो चलिए सुनते हैं आज की कथा। आज कथा में मैं एक ऐसे असुर की कथा सुनाने जा रही हूँ जो महादेव के क्रोध से उत्पन्न हुआ था, या ऐसा समझ लीजिए कि महादेव का बालक था, महादेव का पुत्र था। और उनके क्रोध से उत्पन्न होने के बावजूद, महादेव के पुत्र होने के बावजूद उसकी शक्तियां नकारात्मक थी, वो एक असुर कहलाया। तो आज की कथा एक ऐसे असुर की कथा है। तो एक बार की बात है, देव आदिदेव महादेव को अत्यंत गुस्सा आया, अत्यंत क्रोध आया और वो अपने क्रोध को शांत करने के लिए अपने क्रोध का कुछ अंश समुद्र में फेंक दिए। तो उनके क्रोध का कुछ अंश समुद्र में जा गिरा और उसी समुद्र में उनके क्रोध के अंश गिरने की वजह से एक असुर पैदा हुआ, एक बालक पैदा हुआ। वो बालक समुद्र से पैदा होने की वजह से उसका नाम जलंधर पड़ा। जलंधर महादेव के अंश से पैदा हुआ था, यानी महादेव के क्रोध से पैदा हुआ था। और महादेव के क्रोध से पैदा होने की वजह से ही जलंधर में वो सारी शक्तियां थी जो देव आदिदेव महादेव में थी। लेकिन जलंधर का रूप जो था वो एक असुर का था, यानी जलंधर ने खुद को असुर बना लिया। उसने सोचा कि मैं भगवान पे, ईश्वर पे, पूरे संसार पे अपना प्रभुत्व जमा लूंगा, अपने शक्ति से सब पे कब्जा कर लूंगा और खुद भगवान बन जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तो इसी मद में चूर होके जलंधर अपने शक्ति का उपयोग करने लगा। महादेव के क्रोध से उत्पन्न बालक जलंधर अत्यंत शक्तिशाली था, इसलिए उसने अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगा। वो अपनी शक्तियों का इस तरह इस्तेमाल करने लगा कि उसने सोचा कि सबसे पहले तो राज ईश्वर के ऊपर आक्रमण करता हूँ, और इंद्र के ऊपर आक्रमण किया और इंद्र के ऊपर आक्रमण करके उसने इंद्र को परास्त कर दिया, इंद्र को हरा दिया। उसके बाद उसने जलंधर ने सोचा क्यों ना पूरे सृष्टि पे अपना कब्जा कर लिया जाए। उसको ये लगने लगा कि वो बहुत शक्तिशाली है, अत्यंत शक्तिशाली है, और इस शक्तिशाली होने पर वो अपने आप पे गर्व करने लगा और उस शक्ति का गलत इस्तेमाल करने लगा। तो उसने क्या किया, सबसे पहले तो इंद्र पे कब्जा किया। उसके बाद उसने सोचा कि भगवान विष्णु को परास्त किया जाए, और उसने भगवान विष्णु को परास्त करने की चेष्टा की। भगवान विष्णु को परास्त करने की योजना बनाई और उसने भगवान विष्णु को परास्त करने के लिए भगवान विष्णु से लड़ाई करने की योजना बना ली। भगवान विष्णु और जलंधर में लड़ाई छिड़ गया, लेकिन भगवान विष्णु तो भगवान है, वो समझ चुके थे कि इसका वध मैं नहीं कर सकता, इसका वध महादेव ही कर सकते हैं, क्योंकि
महादेव के गुस्से से उत्पन्न ये बालक का अंत सिर्फ महादेव ही कर सकते हैं, क्योंकि महादेव के हाथ में ही है कि वो अपने क्रोध से उत्पन्न बालक का अंत कर सकें। ये सोच के भगवान विष्णु ने कहा महादेव से कि नाथ, आपके क्रोध से उत्पन्न बालक का जो है शक्ति प्रभाव अत्यंत दुष्परिणाम हो रहा है, उसकी नकारात्मक शक्तियां सब पे भारी पड़ रही है, तो इसका अंत तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा जरूर, लेकिन एक समय आएगा जब इसका अंत होगा। लेकिन महादेव की प्रिय पत्नी यानी कि महादेव की पत्नी माता पार्वती, जगत जननी माँ पार्वती, माँ शक्ति अत्यंत क्रोधित हो गई और वो क्रोध में आके काली का रूप धर लिया और काली के रूप में आके उन्होंने जलंधर पे आक्रमण कर दिया। लेकिन जलंधर को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो अत्यंत शक्तिशाली था और वो सिर्फ महादेव के हाथों ही उसका वध हो सकता था। इस वजह से जलंधर नहीं हार पाया। महाकाली ने जलंधर को अपने मुंह में निगल लिया, फिर भी जलंधर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, जलंधर का कुछ नहीं हुआ। जलंधर को जितनी बार महाकाली निगलती थी वो उतनी बार बाहर निकल जाता था, जितनी बार महाकाली उसके शरीर के टुकड़े करती थी उसका शरीर फिर दोबारा जुट जाता था। ऐसे होते होते कुछ फर्क नहीं पड़ा जलंधर पे। फिर सारे देवताओं ने मिलकर महादेव से विनती किया कि हे प्रभु, आप जाइए और जलंधर का वध कीजिए, क्योंकि इसका जो है अत्याचार अत्यंत बढ़ चुका है। महादेव बोले ठीक है। अब महादेव चले गए जलंधर से युद्ध करने। महादेव के जलंधर से युद्ध करने के बाद दोनों में युद्ध छिड़ गया। महादेव और जलंधर में युद्ध शुरू हो गया और युद्ध ऐसा हुआ और महादेव और जलंधर में इस तरह युद्ध होने लगा कि जितनी बार महादेव जलंधर पे प्रहार करते उनका प्रहार जो था वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। फिर सारे देवता ये सोचने लगे कि जब जलंधर की मौत जो है, जलंधर का नाश जो है महादेव के हाथों होना है, तो ऐसी कौन सी शक्ति है जो जलंधर को रोक रही है। महादेव भी जलंधर का वध नहीं कर पा रहे हैं। फिर प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी जो अत्यंत बुद्धिमान हैं, उन्होंने युक्ति निकाली और इस योजना के तहत पहुंचने की योजना बनाई। तो भगवान गणेश को ये ज्ञात हुआ कि जो जलंधर की पत्नी थी वो अत्यंत प्रतिव्रता स्त्री थी और कहीं ना कहीं कभी ना कभी भगवान नारायण की यानी भगवान विष्णु की महाभक्त थी। और वो भगवान विष्णु की इतनी बड़ी भक्त थी कि भगवान विष्णु ने उसको वरदान दिया था कि जो भी तुम्हारा पति होगा, जब तक तुम नहीं मरोगी यानी जब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम्हारे पति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस वरदान के साथ ही जलंधर की पत्नी जो थी, जलंधर की मौत उसी की वजह से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि पहले तो जलंधर की जो पत्नी थी वो विष्णु भक्त थी, लेकिन वो जलंधर के संगत में आके, असुर के संगत में आके उसके अंदर एक नकारात्मक शक्तियां उत्पन्न हो गई और उसी नकारात्मक शक्तियों की वजह से वो जलंधर का साथ देने लगी और जलंधर का साथ देने की वजह से ही जलंधर की मृत्यु नहीं हो रही थी, क्योंकि सबको पता है कि एक पतिव्रता स्त्री की वजह से उसके पति पे कोई आंच नहीं आ सकता था और उसे तो भगवान नारायण का वरदान प्राप्त था कि उसके पति को जब तक वो जीवित है कुछ नहीं हो सकता था। इसी वजह से जलंधर की जो पत्नी थी उसके वजह से ही जलंधर की मृत्यु नहीं हो पा रही थी। फिर भगवान गणेश जो थे जलंधर की पत्नी के पास गए और उसको ये याद दिलाया कि तुम एक असुर नहीं हो, तुम एक नारायण भक्त हो, नारायण की भक्त हो, तुम याद करो। और जलंधर की पत्नी को ये सारी चीजें याद आ गई। वो अपनी असुरी प्रवृत्ति को छोड़ के भगवान नारायण के श्री चरणों में चली गई और इसकी वजह से उसे याद आ गया कि वो नारायण की कितनी बड़ी भक्त थी
वो तो सत्य की भक्ति, वो तो भगवान की भक्ति, उसने कब असुरी प्रवृत्ति को अपना लिया ये उसे पता नहीं चला। जैसे कहते हैं ना कि नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आने से आप भी नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आ जाते हो और आप उसके प्रभाव में आते ही आपकी जो बुद्धि है नकारात्मक शक्तियों से बंध जाती है। तो इसी तरह यही चीजें हुई जलंधर की पत्नी के साथ। तो जब जलंधर की पत्नी को ये याद आया कि वो नारायण भक्ति, वो ईश्वर भक्ति, वो सत्य की राह पे, धर्म की राह पे चलने वाली थी, जब उसको ये याद आया तो वो सोचने लगी, उसकी आंखों से आंसू आने लगा और नारायण से उसने क्षमा मांगा और वो सोचने लगी इस तरह तो जलंधर का अगर उसने साथ दिया तो जलंधर की मृत्यु नहीं होगी और वो सारे सृष्टि पे अपना कब्जा कर लेगा, अपना प्रभुत्व जमा लेगा और सारे सृष्टि को नकारात्मक शक्तियों से अपने वश में कर लेगा। इस तरह जलंधर की पत्नी ने सोचा कि मेरे ना रहने पे ही उसका वध हो सकता है और जलंधर की पत्नी ने एक बहुत बड़ा त्याग किया। उसने अपना आत्मदाह कर लिया और आत्मदाह करते ही भगवान शिव के वार से जलंधर की भी मृत्यु हो गई। तो जैसे ही जलंधर की पत्नी ने आत्मदाह किया वैसे ही भगवान शिव के प्रहार से जलंधर की भी मृत्यु हो गई और जलंधर का भी अंत हो गया। तो इस तरह जलंधर का अंत हुआ। भगवान शिव ने इस तरह जलंधर का अंत किया और एक प्रतिव्रता स्त्री की वजह से जलंधर का अंत नहीं हो पा रहा था। तो ये थी आज की एक असुर की, ऐसे असुर की कहानी जो मैंने आपको सुनाई, जो भगवान के क्रोध से उत्पन्न हुआ था लेकिन उसकी शक्तियां नकारात्मक थी। उसने अपने शक्तियों का इस्तेमाल नकारात्मक के तरफ किया, गलत चीजों के तरफ किया, जिसकी वजह से उसका अंत जो था उसका दुष्परिणाम उसे झेलना पड़ा और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। तो आज मैंने आपको जलंधर की कथा सुनाई जो भगवान शिव का पुत्र था लेकिन भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न हुआ था और उसका अंत भगवान शिव ने ही किया। तो ये थी आज की कथा। तो इस कथा से हमको एक सीख मिलती है कि चाहे कोई भी हो, क्रोध हमेशा नकारात्मक शक्तियों को उत्पन्न करता है और हमें हमेशा क्रोध को अपने वश में रखना चाहिए और क्रोध से हर चीजें खराब हो जाती है, हर चीजें बिगड़ जाती है। तो क्रोध का परिणाम, दुष्परिणाम नकारात्मक ही होता है, गलत ही होता है। तो आज की कथा यही तक थी। तो चलिए एक बार बोलते हैं जय श्री राधे राधे।